बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में शायद हमने बड़ी जंगें देखी होंगी, तबाही देखी होगी, उनका स्टॉक मार्केट पर असर देखा होगा, लेकिन जो अब होने लगा है, दो ताकतें, दो बड़े लोग आमने सामने आ गए हैं और तबाही वो मचने वाली है, आप इंडिया और पाकिस्तान की जंग को भूल जाएंगे। इलॉन मस्क ने एक दफा कहा था, मैं जिंदगी में सब बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कोई ब्लैकमेल करेगा तो बस वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, और उसके बाद फिर मैं चाहे अपना सब कुछ लुटा दूं, सारी दौलत निछावर करनी पड़े, गंवानी पड़े, मैं गंवा दूंगा। उससे पूछा गया था कि अगर तुम्हारी सारी की सारी दौलत तुमसे छीन ली जाए, चली जाए, उसने कहा मैंने बनाई है ना, मैं दोबारा बना लूंगा, मुझ में इतने गट्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब ये होने जा रहा है। आज इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो इंकशाफ किया है, पूरी दुनिया सख्ते में है इस वक्त, और ये लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी होने वाली है कि इन दोनों में से किसी एक ने सही सलामत रहना है। या तो डोनाल्ड ट्रंप रहेगा या फिर इलॉन मस्क रहेगा, ये दोनों साथ रह नहीं सकते, क्योंकि इलॉन मस्क ने आज कहा है ट्रंप को, तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 साल है, मैं 40 साल रहूंगा। अब ये क्या बात है? हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उसने इंकशाफ किया है कि आपको पता है कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। अब पाकिस्तान में तो शायद लोग जेफरी एप्स्टीन को इतना ना जानते हो, आइडिया जरूर होगा सबको, बहुत दफा हकीकत टीवी ने भी डिस्कस किया। जेफरी एप्स्टीन, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसके बारे में समझ लें, ये इतना बड़ा दुनिया की बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करने वाला मोहरा था। ये और इसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल, ये मिलकर करते क्या थे? मैक्सवेल के बारे में तो ये बड़ा क्लियर है कि ये दोनों मिलकर इजराइल के लिए काम करते थे, लेकिन चूंकि ओपनली अभी तक आए नहीं, फाइल्स ही कभी रिलीज नहीं हुई, ना डोनाल्ड ट्रंप ने की है ना किसी और ने की। ये असल में करते क्या थे कि नाबालिग बच्चे और बच्चियों को सप्लाई करते थे अपने आइलैंड पर। इन्होंने एक प्राइवेट आइलैंड इस बंदे ने बनाया हुआ था। अमेरिका से लेकर दुनिया भर के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जर्नैल, सियासतदानों के साथ रवाबित, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया के लोग, बिजनेसमैन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी लोग, इवन कि उसमें बिल गेट्स का नाम, बिल क्लिंटन का नाम, यानी बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लोग इसके आइलैंड पर जाते थे। इसने वहां पर सबकी वीडियोस कैमरे फिट किए हुए थे, यानी 10 साल 12 साल के नाबालिग बच्चे और बच्चियां वहां पर होते थे। और आपको पता है फिर क्या काम होता था? उनके साथ बदकारियां, जो वहां पर होता था, ये सारे काम करते, उनकी बनाते थे वीडियोस। अब जेफरी एप्स्टीन वो बंदा था जिसको गिरफ्तार किया गया और जेल के अंदर उसको मार दिया गया। उसका भाई इल्जाम लगाता रहा, कहा गया जी उसने खुदकुशी कर ली, अपनी जान खुद ले ली है, जबकि उसका भाई कहता रहा उसको मारा गया क्योंकि वो सबके भांडे फोड़ने वाला था, केस लंबा चलने वाला था। और सिनेरियो ये पैदा हुआ कि उसका केस दबा दिया गया। अब उस लिस्ट में जिस का नाम था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था क्योंकि लिस्ट खुलती तो सबसे पहले इजराइल का नाम आता, और वो सारे पकड़े जाते, दुनिया में बड़े बड़े लोग आते सामने, और सारे उम्मीद कर रहे थे। ट्रंप ने कहा था मैं आकर फाइल्स ओपन कर दूंगा, जैसे उसने कहा था कैनेडी की फाइल, वो भी उसने आधी फाइल की, और जिसमें इजराइल का नाम था वो नहीं की, और जेफरी एप्स्टीन भी। अब आप अंदाजा करें कि जेफरी एप्स्टीन के मनाजिर आप देख रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी तस्वीर, वीडियोज, उसकी यारी थी बहुत ज्यादा। यानी ये हर बंदे को लेकर जाता था, बड़े बड़े लोगों को, और वहां पर जाकर उनकी वीडियोस, वो बदकारियां करते थे, और ऐसे से लेवल के वहां पर काम करते थे, ऐसे शैतानी काम करते थे, यहाँ बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन आप इमेजिन करें कि उसके बाद हुआ क्या कि ट्रंप आया, उसने आकर कहा कि मैंने जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज करनी है, उसने नहीं की। आज इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का अपना नाम था, यानी वो भी इस पूरे धंधे में बदकारी में शामिल है, इसीलिए उसने फाइल्स रिलीज नहीं की। और इलॉन मस्क ने फिर जो इंकशाफ किया है, उसने कहा है कि ट्रंप इस गंदे खेल में खुद शामिल है। ट्रंप इन बदकारियों में, नाबालिग बच्चे बच्चियों के साथ जो कुछ होता है आइलैंड पर, ट्रंप उसमें शामिल है, वो पूरे इस खेल में शामिल है। और आप सोचें कि उसने ये जो लड़ाई तो हुई थी एक बिल से लड़ाई हुई थी कि वो बजट बना रहे थे और बिल लेकर आ रहे थे,
और उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स की छूट होती है, टैक्स क्रेडिट होता है टेस्ला के लिए, उसको फारिग कर दिया। जो $7500 जो भी गाड़ी खरीदेगा टेस्ला की, उसको गवर्नमेंट देगी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आए। उसने आकर कहा बिल ठीक नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से ये कहा कि मैं हैरान हूं कि इलॉन मस्क के बिलियंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज तक बाइडेन ने ख़त्म क्यों नहीं किए। उसके कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो सब खत्म होंगे और करने चाहिए। यानी उसने ऐलान कर दिया कि इलॉन मस्क, मैं तुझे बिलियनर से तुझे जमीन पर लाकर खड़ा करूंगा, मैं देख तेरे साथ करता क्या हूं। तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, तुमने वो काम किया है मेरे खिलाफ, मैं दुनिया का तुझे गरीब तरीन इंसान बना दूं। और उसने इलॉन मस्क ने कहा है कि मैं इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाऊंगा, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुर्सी से उतारूंगा, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सो पहला स्कैंडल फोड़ दिया है। आपको पता है अगला सिनेरियो क्या है? उसने कहा है कि एक ऐलान किया है कि अब एक जमात हम बनाएंगे जो कि अवाम की नुमाइंदा जमात होगी और वो इलेक्शन में जाएगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप और ये वो इलॉन मस्क की इतनी पावर है कि वो अगर इलेक्शन में पार्टी बनाकर सारा कुछ काम कर ले, यानी वो खुद, क्योंकि अमेरिका में होता ही है कि आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका अमेरिका में पैदा होना ज़रूरी, खाली नेशनैलिटी लेना नहीं, आप बॉर्न भी अमेरिका के अंदर हुए हैं। इलॉन मस्क चूँकि अमेरिका से बाहर से आए हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उनके ऊपर केस था कि जी ये इन्होंने फेक असाइलम ली। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट बंद करूंगा और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मैं अपनी जमात बनाऊंगा और जमात हम लॉन्च कर, उसमें कोई भी लेकर आ सकते। लेकिन ये बगावत अब कर दी उसने ट्रंप के खिलाफ, जो उसने स्कैंडल का नाम ले लिया है। पूरी दुनिया में खलबली मच गई है कि डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए रहना किसी एक ने है लॉन्ग टर्म में, या तो ट्रंप रहेगा क्योंकि ट्रंप ने कहा हुआ, उसकी तारीख है कि वो कभी हार नहीं मानता, और इलॉन मस्क की भी तारीख है वो हार नहीं मानता। इसका मतलब अब दोनों ने करनी है लड़ाई। उसे इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने, उसने इसको जेल में डालने की कोशिश करनी है। अब चाहे इसके ऊपर केसेस होंगे, वो इसके खिलाफ खड़ा, वो कहता जो मर्जी हो जाए, मैंने ट्रंप को छोड़ना नहीं। और इसको मैं, यानी उसे बड़ा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्लियरली आज उसने कहा मैं बम फोड़ने के लिए जा रहा हूँ, उसे बम फोड़ दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को वो कहता है मैं किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं रहने दूंगा। उसे कह दिया तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास तो 3.5 साल है, मैं 40 साल रहूंगा यहाँ पर। और ये वो सूरत हाल है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। देखिए सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि मस्क के पास है दौलत, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है और वो पैसा सब कुछ कर देता है। यानी अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को फारिग भी करना चाहे वो कर दे। वो दुनिया में जब मीडिया खरीद ले, उसके पास बड़ी ताकत है, उसके पास एक्स है। वो दुनिया, देखिए दुनिया रवायती मीडिया से निकल आई है, सोशल मीडिया का दौर है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इलॉन मस्क के बारे में आप समझ लें, वो स्क्रैच से, ज़मीन से जुड़ा आदमी है, ज़मीन से उठकर आया है वो यहाँ तक वो। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी आप ये समझ लें, ठीक है उसके बाप ने दौलत बनाई, सब कुछ किया, लेकिन इस मकाम पर डोनाल्ड ट्रंप खुद आया है और इस लेवल पर आया, प्रेसिडेंट के ओहदे तक खुद आया है। ये दोनों सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहम थी। लिहाजा अब जो मामला सामने आ रहा है उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि इन दोनों में से किसी एक ने रहा, उसका पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ये लड़ाई उस लेवल की हो गई है कि अब भांडे फोड़े जाएंगे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हारा ये ताल्लुक है। और ये दोनों ने चुप नहीं बैठना है, ये आप ज़हन में रख लिए। पूरा वर्ल्ड अब हिलने वाला है क्योंकि स्टॉक मार्केट का तो बुरा असर पड़ेगा। उसने कहा मैं टेस्ला को नहीं छोड़ूंगा। अब उसने कहा मैं टेस्ला में तुम्हें सराती कुर्सी तुम्हारी तोड़ दूंगा, तुम्हें वहाँ रहने नहीं दूंगा। और अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी जाएगी इलेक्शन में, और फिर तुम जो उम्मीद करके बैठे हुए हो मैं वो क्योंकि देखिए उसको सब पता है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया है, ये बात सच है। अगर ये ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप आज जीतना पाता, उसने कहा भी है। तो अब दोनों की लड़ाई आसमान पर। उसने कहा कि मैं इलॉन मस्क को बताऊंगा कि अब सड़कों पर कैसे लाया जाता है। यानी बड़ा क्लियर पैगाम चला गया था कि भाई तेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे, तुझे हर जगह से मैं निकालूंगा। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो मुझे ब्लैकमेल करेगा, तुम्हारे सारे काले करतूतों से पर्दा हटा दूंगा। अभी तो आप देखें होता क्या है, ये बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। और आज पूरा वर्ल्ड हिल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप असल में जेफरी एप्स्टाइन के साथ उसके मनाजिर, तस्वीर, ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। सो लिहाजा वो कहता था कि जी मेरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में मैंने उसे छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, तुम्हारा बदकारी में नाम है, तुम इस पूरे धंधे में शामिल हो, इसीलिए तुम इस सूरत हाल में तुम्हारी वीडियोस बनी है, तुमने कभी इसको निकालने की कोशिश नहीं की।
बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब वो जो केस था, देखिए खुफिया ताकतें जाहिर सी बात है एलन मस्क से भी नाराज़ है। उसकी रीज़न ये है कि उसने जेफरी एप्स्टीन का नाम ले लिया है और उसका जब नाम आता है तो फिर ये आता है कि फाइलें खुले, केस खुले, नाम खुले। खेल बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। इनमें एक शख्स रहेगा कंप्लीटली, यानी सही सलामत से मुराद ये है कि एक शख्स ने विन करना और एक ने लूज करना, ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते, या ट्रम्प या एलन मस्क। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।